कि भूख के पले हुए बच्चे हैं, अब यहाँ तक आए हैं तो इतिहास रच के जाएंगे। और जो लोग बोला था तुमसे ये काम नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखलाना है। दोस्त, मैं खुद बोर्ड एग्जाम में 2023 के एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स ला चुका हूँ। तो उसी तरीक़ा से मैं आज बताऊंगा कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। यहाँ से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आपको सभी को पता होगा। यहाँ से आपको 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब आप लोग बोलिएगा कि भैया 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो मेरे दोस्त, मैं खुद 2023 से काम कर रहा हूँ, ठीक है, और सभी को पता है। यहाँ से लोग बोलेगा कि 2 नंबर का पूछता है, ऐसे नहीं। एक क्वेश्चन में मतलब एक टॉपिक में 1000 आंसर छुपा रहता है। एक टॉपिक में मान लो आपका नेत्र है, आँख है, क्या आँख से एक ही क्वेश्चन बन सकता है? नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। कितना? तो बहुत सारा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग जानेंगे कि जो प्रकाश का परिवर्तन है, जो प्रकाश का परिवर्तन है, जो प्रकाश का परिवर्तन है, तो इसको भी हम लोग अच्छा से जानेंगे और देखेंगे कि यहाँ से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। सभी को पता होना चाहिए। जी हाँ, अब देखो, पहला हम बता दें कि 2 नंबर का तो आपको प्रकाश पूछेगा फिक्स, 2 नंबर का प्रकाश। दूसरा पूछेगा कि प्रकाश का परिवर्तन, 2 नंबर और, ठीक। प्रकाश का परिवर्तन का कितने नियम होते हैं? 1 नंबर और। फिर पूछेगा प्रकाश का परिवर्तन का नियम को लिखो, फिर 2 नंबर हो गया। फिर पूछेगा कि प्रकाश का परिवर्तन के नियम को व्याख्या करके समझाएं, 5 नंबर। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो गया? जोड़ लो, 7, 8, 4, 12 नंबर आपका फिक्स। एक टॉपिक से 12 नंबर फिक्स। तो इसको मैं 5 से 6 मिनट के अंदर समझाऊंगा और बहुत डिटेल से, और 12 नंबर आपको क्वेश्चन को मैं पूर्ण तरीका से क्लियर कर दूंगा। मैं कोई बुक का यूज नहीं, यहाँ किताब का कोई आंसर का, मैं जो बताऊंगा वो बिहारी अंदाज के 100% ट्रिक के साथ बताऊंगा। बस आपने ईमानदारी से वीडियो को देखना और दोस्तों में शेयर कर देना। और अगला वीडियो किस टॉपिक के साथ चाहिए और किस लेक्चर के साथ और किस सब्जेक्ट के साथ, वो आपको कमेंट कर देना है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो मेरे दोस्त, मैं पहले बताऊंगा कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे थे कि भैया प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश। तो मेरे दोस्त, मैं बताऊंगा कि बहुत सारे अपने किताबी लैंग्वेज में रटा हुए कि प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जी हाँ, लेकिन यही क्वेश्चन, यही जो आंसर बोला कोई बच्चों से पूछेगा। जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, कॉलेज में गए तो वहाँ पे 10th क्लास के बच्चों का पढ़ा रहे थे। मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो उसी टाइम छुट्टी मतलब लंच हुआ था तो बच्चों के पढ़ा रहे थे। तो बच्चों से पूछा प्रकाश होता क्या? तो बच्चों ने क्या बोला कि भैया प्रकाश वो भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन बोला कि पढ़ाया कौन है? तो टीचर ने याद करवाया। मेरे दोस्त, बहुत सारे टीचर लोग ने ऐसे ही तरीका से याद करा देता है। लेकिन वही बच्चा से पूछे कि बोला कि आंसर कि प्रकाश वो भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो बच्चा ने वहाँ पे क्या कमेंट किया कि भौतिक राशि, भौतिक राशि। अब वहाँ से बच्चे से हम क्वेश्चन को उठा दिए, बोले क्वेश्चन के कि भौतिक राशि होता क्या है? टीचर से पूछा था तो बोला कि नहीं। तो पागल, जब मैं बता रहा हूँ कि तुमने किताबी अंदाज में जब बुक के लैंग्वेज में याद करोगे आंसर, तो क्या आपको याद होगा बेहतरीन तरीका से? नहीं याद होगा। तो मैं इसको सटीक तरीका से बता रहा हूँ। किस तरीका से? तो मैं इसको सटीक तरीका से बता रहा हूँ। कुछ नहीं, देखना ईमानदारी से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। बोला कि प्रकाश एक ऐसा चीज़ है कि जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझना कि तुमने एग्जाम्पल से समझना कि प्रकाश कैसे। देखना, एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि रात में जब आपने खाना खाते होगे, नाइट की बात बता रहा हूँ, या सो रहे होते हो तो अचानक से लाइट कट जाता है। तो क्या उस समय किसी भी वस्तु देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। हाँ, बोलो कि तुमको घर में रहते रहते प्रेस्टिक हो गया कि ये रास्ता ऐसे है, ये दरवाज़ा ऐसे, यहाँ पे खिड़की है, तो प्रेस्टिक हो गया, लेकिन वहाँ पे कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब प्रकाश आपको मदद नहीं कर रहा है। और जो प्रकाश आपको देखने में वस्तु को आपको मदद करेगा तो उसी को क्या बोलेंगे? तो प्रकाश बोलेंगे।
प्रकाशकामी क्या है? प्रकाश किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। क्या करता है? तो मदद करता है। प्रकाश क्या करता है? तो किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? तो मदद करता है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, तुमने ये भी आंसर सही तरीका से याद किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको यहाँ पे कमेंट करना होगा सर के पास, बोलने के काम था कि सर भौतिक राशि क्या होता है। हाँ, आपने अगर इसको 9th में पढ़ा होगा या आप 11th में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, या 12th या वीडियो 10th और 12th दोनों के लिए। तो देखो, भौतिक राशि दो प्रकार के होता है, एक होता है आधारी राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। कितना होता है आधारी राशि? व्युत्पन्न राशि की संख्या 7 होता है, आधारी राशि की संख्या 2 थी। अभी इतना हम लोग डिटेल में वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो यहीं तक जाएंगे, ठीक है। ऐसे डिटेल में चलेंगे ना मेरे दोस्त तो लेक्चर 2-2 3-3 घंटा देते चल जाएंगे, पता भी ना चलेगा। दूसरी बात, हमने क्या, तो प्रकाश वो भौतिक राशि जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते। जब अपना लैंग्वेज में ना याद हो ना तब इसको याद करना है। चलो, अब प्रकाश क्या, हम अपना लैंग्वेज में क्या याद रखना है कि प्रकाश किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, उसी को प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश कहते हैं। चलो अगला हो गया। अब यहाँ तो हम लोग समझ गए प्रकाश। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो मेरे दोस्त, पहले आपको जानना है कि परावर्तन होता क्या है। पहले आपको क्या जानना है कि परावर्तन होता क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, तो हमने प्रकाश को समझ लिए। दूसरी बात, अब हम लोग जानेंगे कि परावर्तन क्या होता है, ठीक है। परावर्तन क्या होता है, तो देखो मेरे दोस्त, हम परावर्तन की बात बताएं तो परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना। परावर्तन का मतलब होता है मेरे दोस्त लौट जाना। क्या होना? तो लौट जाना। क्या होता है? तो लौट जाना। कोई पूछेगा, बस आपने इतना याद रख लिया कि परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन का मतलब ही होता है लौट जाना। जब आपने ईमानदारी से इतना याद रख लेना, कोई पूछेगा परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो लौट जाना है। लेकिन यही आपको कोई पूछेगा कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है, तो अपवर्तन का मतलब होता है किसी भी तरीका से वो पार करेगा तो पार करेगा, लेकिन परिवर्तन का मतलब होता है लौट जाना। अब चलो मैं इसको समझाता हूँ, आराम से इसको देखिएगा कैसे समझाता हूँ। बस एक डायग्राम का मदद से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा, आराम से देखिएगा। मैं यहाँ आपको डायग्राम बना रहा हूँ आराम से। एक यहाँ पे हमने दर्पण को लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया, तो एक हमने दर्पण लिया। क्या लिया? दर्पण लिया, ठीक है। एक हमने क्या लिया? दर्पण लिया। अब यहाँ से प्रकाश आया ऐसे करके, ऐसे ऐसे, फिर प्रकाश यहाँ दर्पण से टकराने के बाद फिर यहाँ पे ऐसे लौट गया। तो क्या यहाँ पे इसको बोलेंगे, जहाँ पे प्रकाश आके टकराया इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? तो आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आपतन बिंदु बोलेंगे। तो जो प्रकाश आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? तो आपतित किरण। आपतित किरण। क्या बोलेंगे? तो आपतित किरण, मतलब आने वाले प्रकाश को आपतित किरण। हाँ, और यहाँ पे जो प्रकाश जा रहा है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? तो परावर्तित किरण बोलेंगे। और जहाँ पे इसका दोनों के बीच एक लंब खींचा गया है इसको क्या बोलेंगे? तो अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो अभिलंब बोलेंगे। अभिलंब बोलेंगे। अब यहाँ अभिलंब हो गया। अब यहाँ पे देखना, याद रखना, इसका कोण का मान जो होता है इसका कोण का भी मान होता है, इसका जो कोण का मान होता है इसका होता है। यहाँ हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। क्या हो गया? आपतन कोण और हो गया परावर्तन कोण। अब इसको कैसे याद रखना है देखना, मैं बताऊं। अब आपने यहाँ पे सभी को समझ लिया, बस क्या आपको दिमाग से याद रखना है, याद रखना है। कोई पूछेगा प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, तो बोलिएगा कि आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से टकराने के बाद वह विपरीत दिशा में लौट जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। मतलब देखो, आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से टकराने के बाद वो विपरीत दिशा में लौट जाती है, तो उसी को क्या बोलेंगे? तो प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। 2 नंबर और क्लियर, 2 नंबर और क्लियर। अब यहाँ पे क्या आपको डायरेक्ट यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ईमानदारी से वीडियो देखिएगा। बस आपने यहाँ से आपको क्या बोलना है कि 2 नंबर तो आपको क्लियर कर दिए, अब बच्चा यहाँ से आपको अभी 3 नंबर बच रहा है, अभी और ज़्यादा। तो इस मैं 5 नंबर युवा के साथ बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे पूछेगा आपको क्या, आपतित किरण का डेफिनेशन, परावर्तित किरण का, आपतन बिंदु का, आपतन कोण का, परिवर्तन कोण का। तो कुछ नहीं, मैं जैसे बताऊंगा ईमानदारी से आप खाली वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा। आपतित किरण, आने वाली आपतित किरण ऐसे लिखिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण लिखकर और डैश दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा कि आने वाली प्रकाश को आपतित किरण बोलते हैं, हो गया। परिवर्तित किरण लिख के डैश दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि जो आकर प्रकाश और टकरा कर वो प्रकाश लौट रहा है तो परिवर्तित किरण बोल रहे हैं। आगे समझ में? हाँ। दूसरी बात, आपतन बिंदु के क्या बोलिएगा कि जहां पे आती हुई प्रकाश टकराता है जिस बिंदु पर, उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? तो आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो आपतन बिंदु बोलते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? और इन्हीं के दोनों के बीच एक खींचा गया क्या है, तो अभिलंब है। तो अभिलंब भी आप डिफिनेशन अभिलंब करके भी आप लिख सकते हैं, अभिलंब करके भी आप लिख सकते हैं कि अभिलंब क्या होता है। तो आपतित किरण परिवर्तित किरण के खींचा गया बीच में जो लंब है उसी को अभिलंब बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? तो अभिलंब बोलते हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा ना मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूं ना कि बिहार का कोई ऐसा टीचर भी नहीं होगा जो इसको बेहतरीन तरीक़ा से समझाता होगा। बस पढ़ाने के हर चीज़, हर टीचर का पढ़ाने का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, लेकिन पढ़ाने मेरा जो तरीका है ना बहुत बेस्ट तरीका है और मैं वैसा समझा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ मेरे दोस्त। दूसरी बात, अब ये ऐसे बस यहाँ पे क्या हो गया, फिर एक आपतन कोण और परिवर्तन कोण, वो भी आप अपने से डेफिनेशन लिख सकते हो, या आपतन कोण परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए अब हम लोग, अब यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रकाश का क्या, तो प्रकाश का परिवर्तन का नियम, प्रकाश का परिवर्तन का नियम कितना होता है, तो 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? तो 2 नियम होता है। तो मैं बताऊंगा पहला नियम ईमानदारी से, बस इस आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। बस आपने इतना डायग्राम को माइंड में सेट कर लिया ना, कुछ नहीं, खाली ऐसे सेट कर लेना है, बस इतना अपने डायग्राम को माइंड में क्लियर कर तो हो जाएगा। चलो मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो क्या करना है इसमें, आपको इसमें क्या करना है कि जो काम हो रहा है उसी को प्रकाश का परिवर्तन का नियम में लिखा जाता है। जैसे आपतित की जितना ये यहाँ पे दर्शाया गया नाम है ना, बस इसी को ऐड करके और लिख देना। जैसे आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है या एक ही समतल में होता है, उसको परिवर्तन का पहला नियम बोलते हैं। दूसरा नियम यहाँ पे मैं बोले, कोणाई कोणार बराबर होता है। मतलब आपतन कोण और परिवर्तन कोण, आपतन कोण और परिवर्तन कोण क्या होता है, तो बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, तो बराबर होता है। मैं बता रहा हूँ ना मेरे दोस्त, मैं बेस्ट तरीका से बताऊंगा, याद रखूंगा और बेहतरीन तरीका से आपको याद हो जाएगा। याद कैसे रखना है कि आपतित किरण परिवर्तित किरण जैसे जैसे हो रहा है, जैसे आपतित किरण परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन का नियम पहला हो गया। दूसरा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, तो कोण आई बराबर कोणार क्या होता है, तो बराबर होता है। बस आपको 100% याद हो गया होगा। मैं किसी को लिख कर नया लाया हूँ, बहुत सारे देखो मैं बता रहा हूँ, वादा सहित, मतलब जो मैं बताऊँगा ईमानदारी से समझिएगा कि जो टीचर अगर स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहा है ना, तो याद रखिएगा उसने पीपीटी और पीडीएफ के माध्यम से ज़्यादा पढ़ाता है। मैं बहुत सारे एजुकेशन चैनल पर देखा हूँ और डायग्राम के मदद से पढ़ाता है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं लेकर आया था, मैं कोई डायग्राम भी नहीं लेकर आया था। मेरे पास जितना नॉलेज है शरीर के अंदर, मैं उतना आपके लिए के साथ साझा कर रहा हूँ, इससे नहीं। हाँ देखना मेरे दोस्त, जो टीचर अगर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है ना, वो कसम से ईमानदारी से बहुत मेहनत करता है, उसके पास नॉलेज का भंडारा होता है। वो नहीं सोचता कि मेरे पीपीटी से पढ़ाना है। हम लोग के लिए वीडियो शूट करने के लिए 1 हफ्ता पहले सोचना पड़ता है कि किस टॉपिक पे आज वीडियो शूट करें, किस को ज़्यादा
टॉपिक को मैं जानकारी लेकर वीडियो को शूट करें ताकि बच्चों का गलत ना हो। लेकिन वही जो बड़े बड़े एजुकेशन चैनल होता है जहाँ स्मार्ट बोर्ड पीपीटी से डायग्राम से पढ़ाता है, उन लोग का सोचना नहीं पड़ता है। अरे उन लोग का नहीं भी पता रहेगा ना, सोचा यार चल स्मार्ट बोर्ड है ना, पीपीटी यहाँ खोलेंगे एआई से और बस लाइन खींच देना है, बस वही करता है। लेकिन ऐसे नहीं, मैं हर एक पर हाँ जो गाइडेंस देता हूँ वो लिख कर लाता हूँ ताकि उसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। चलो अब यहाँ तक मैंने समझा दिया, अब आप लोग की समझना होगा। मैंने प्रकाश समझा दिया, प्रकाश का परिवर्तन समझा दिया, 5 नंबर वाला पूरा व्याख्या समझा दिया, प्रकाश का परिवर्तन का नियम समझा दिया, 2 4 6 5 11 नंबर समझा दिया। एक आपको क्या बच रहा है, तो प्रकाश का परिवर्तन का कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश का परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। बस आपको ईमानदारी से पढ़ाया हूँ मेरे दोस्त, बस आपने ईमानदारी से इस वीडियो को खाली 2 लोगों के पास शेयर कीजिएगा। ईमानदारी से मैं वादा करता हूँ ना कि आपको जितना भी गरीब विद्यार्थी स्टूडेंट लोग हैं, जितना भी गरीब स्टूडेंट लोग हैं, मैं उन लोग के बहुत जल्द कुछ खास करूँगा, बहुत जल्द कुछ खास करूँगा। अपने आप में तो बहुत आप लोग पर मेहनत कर रहा हूँ, बहुत। ये वीडियो 10th 12th दोनों के लिए है। हाँ कुछ नहीं, देखो 10th और 12th का फिजिक्स सेम ही है, ठीक ना। अब बहुत लोग तो खोखेगा, बोलेगा कि कहाँ सेम है, हम भी पढ़ाए हैं तुम भी पढ़ाया है, लेकिन आधा सिलेबस सेम है, भौंकना नहीं है, मैं भी पढ़ाया हूँ तुम भी पढ़ाए। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तुमने आज ही मेरे एक बहुत अच्छा खासा एजुकेशन चैनल पर जिसका 2 लाख फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, तो मेरे पास पहले SMS आया व्हाट्सएप पे, फिर कॉल आया, मतलब मैं ही उसका देखा था तो मैं खुद SMS किए, तो मैं अपना चैनल के लिंक भेजा, फिर उसने मेरे अच्छे तरीक़े से बात विचार किया कॉलिंग से। टीचर बोले कि हाँ आपको पढ़ाने के मैं जल्द ही मौका दूंगा। तो वहाँ भी लग रहा है कि 15 सितंबर से या 20 सितंबर के उस चैनल पर मैं चल जाऊँगा। तो ये नहीं समझना कि उस चैनल पर जाऊँगा कि आपको पढ़ाई नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, बिहारी हूँ, पलटूंगा नहीं, कि जिस चैनल पर मैं जाऊँगा मैं आपको भी यहाँ पढ़ाऊँगा फ्री में। तो बस, और वो भी उस चैनल पर भी जाऊँगा ना तो बहुत कम पैसा फ़ी में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैं यही आपको वीडियो के एंड करता हूँ। मेरा नाम बिहारी दीपक सर है, आप लोग जानते ही होंगे। मैंने खुद बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर कर चुका हूँ, ये पहले ही आपको दे दिया हूँ। तो मैं वादा करता हूँ कि आप ईमानदारी से मेहनत करो, सफलता एक दिन नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। माता पिता के सपना के साकार करो और जो लोग बोला है उन्हें भी पूरा करो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी प्रकार प्यार दुलार देते रहिए मेरे भैया, मेरे भाई बहन भैया को, ताकि मैं भी बिहार में कुछ अच्छा कर। जय हिंद, जय भारत।